तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके कॉन्शियस माइंड में चल रही हैं और ये इम्प्रिंटेड है। क्यों? क्योंकि आपने सेंसिटिव पीरियड में ये चीज़ें सीख ली हैं। तो इस टाइप का बिहेवियर जो होता है ये कहलाता है। चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज़ एनिमल बिहेवियर। और एनिमल बिहेवियर क्या होता है? एनिमल बिहेवियर कहते हैं रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल ऑन इंटरनल या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इंटरनली या फिर एक्सटर्नली किस तरीके से चेंजेस आ सकती हैं, किस तरीके से एनिमल बिहेव कर सकता है, तो उस पर हम बात करेंगे। और इस चैप्टर में इसके ऊपर बात करने की वजह क्या है? क्योंकि एनिमल का जो बिहेवियर होता है उसका ताल्लुक होता है डायरेक्टली नर्वस कोऑर्डिनेशन के साथ या तो फिर जेनेटिक कोऑर्डिनेशन के साथ। ठीक है, जेनेटिकली या फिर थ्रू योर नर्वस सिस्टम किस तरीके से। देखें, कुछ बिहेवियर होता है एनिमल का जो कि इंटरनली होता है, जिसे सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। आम लफ्ज़ों में कहें कि माँ के पेट से सीख कर आता है। वो क्या चीज़ है? अगर मैं गर्म चीज़ पे हाथ लगाऊं तो मुझे किसी ने सिखाया तो नहीं ना कि बेटा अगर गर्म चीज़ को हाथ लगाओगे तो आपको हाथ पीछे खींचना है। ये मेरे नॉर्मल इंस्टिंक्ट है, ठीक है ना। ये मैं सीखा हुआ हूँ कि अगर गर्म चीज़ को मैं हाथ लगाऊंगा तो मुझे हाथ पीछे खींचना है। तो एक मेरा रिस्पॉन्स है, बिहेवियर है। इसी तरीके से कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो कि इंस्टिंक्टिव होते हैं, इनेट होते हैं, जिनको कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। उस तरह के बिहेवियर को हम कहते हैं इनेट बिहेवियर, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, या फिर जिसको सिखाने की ज़रूरत ना पड़े कोई। एक और टाइप का बिहेवियर होता है जिसे हम अपनी ज़िंदगी में सीखते हैं, जिसे हम कहते हैं लर्न बिहेवियर, यानी कि जिसे हम सीखें। अब कौन कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में सीखते हैं? ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। आपको बचपन में सिखाया जाता है बेटा बैठकर पानी पियो, बेटा आपने यहाँ जाना है, आपने यहाँ नहीं जाना, ये वाले रास्ते का ये अच्छा रूट है, ये वाले रास्ते का वो रूट अच्छा है। तो ये चीज़ें जो आप सीखते हैं अपनी ज़िंदगी में, लर्न करते हैं, इस टाइप के बिहेवियर को हम कहते हैं लर्न बिहेवियर। तो पहले हम बात करते हैं इनेट पर। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि खींचूँ नहीं, आसान अल्फाजों में समझा दूँ और आपके लिए आसानी कर दूँ ताकि MCQs में आसान हो जाए। तो 4 तरह के आपके पास बिहेवियर्स होते हैं, इसमें टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज़ काइनेसिस, नंबर 2 इज़ टैक्सिस, नंबर 3 रिफ्लेक्सिस एंड नंबर 4 इज फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। काइनेसिस कहते हैं जब कोई स्टिमुलाई आता है जिसकी वजह से कोई बिहेवियर होता है। ठीक है, नॉर्मली कोई स्टिमुलाई आता है उसकी वजह से बिहेवियर होता है, हमें पता है। लेकिन अगर स्टिमुलाई का कंसंट्रेशन या इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए तो जो बिहेवियर है वो भी बढ़ जाए, इस टाइप की बिहेवियर को हम कहते हैं काइनेसिस। ठीक है, यानी कि ये डिपेंड करता है किस पे? इंटेंसिटी पे। किस चीज़ की इंटेंसिटी पे? आपके पास स्टिमुलाई की। इसकी आसान एग्जांपल ये है, आपके पास बुक में भी एग्जांपल दी हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बुक वाली एग्जांपल को भी देखें लेकिन अपना दिमाग भी चलाएं। आपको असल चीज़ ये याद रखनी है, क्योंकि आपको बुक वाली एग्जांपल नहीं देंगे, आपको कोई भी एग्जांपल उठा के दे देंगे, बोलेंगे कौन सी टाइप के बिहेवियर है, तो आपने बताना है काइनेसिस है, टैक्सिस है या क्या है। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप देखें जहाँ पे बिकॉज ऑफ स्टिमुलाई की इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से, यानी कि अगर कहीं पे अगर गर्मी बढ़ रही है तो आपके पास प्लांट की ग्रोथ बढ़ रही है। तो इसके क्या मतलब? इंटेंसिटी अगर बढ़ रही है तो आपके पास बिहेवियर बढ़ रहा है। ठीक है, सिंपल इज दैट। अनदर टाइप इज टैक्सिस, जिसका सिंगुलर फॉर्म टैक्सिस भी है, TAXIS लिखते हैं। ठीक है, ये आपको याद होगा, हमने पढ़ा था पहले पॉजिटिव टैक्सिस एंड नेगेटिव टैक्सिस। इसमें क्या होता है, जहाँ से स्टिमुलाई आ रहा है अगर उस तरफ मूवमेंट करें तो इस टाइप के बिहेवियर को हम कहते हैं पॉजिटिव टैक्सिस, और अगर उसके अगेंस्ट करें तो हम इसको कहते हैं नेगेटिव टैक्सिस, जिसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पर, यानी जिस डायरेक्शन से आ रहा है या उसके सामने चला जाए या उसके दूर चला जाए। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड, दैट टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड टैक्सिस बिहेवियर। अनदर इज रिफ्लेक्सिस। अब रिफ्लेक्सिस कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिस हमारे नॉर्मल इंसानों में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। रिफ्लेक्स ये होता है कि आपको फॉर एग्जांपल कोई गर्म चीज़ लगी, आपने हाथ खींच लिया, ठीक है, या फिर आपके घुटने पे जो नी जर्क करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से घुटना यूँ ऊपर सीधा उठ जाता है, ठीक है, या फिर आप जैसे एल्बो जर्क करते हैं, यहाँ पे आपको अगर मारे तो करंट लगता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्या है, ये रिफ्लेक्सेस हैं। या फिर आपके आंखों का ब्लिंक करना, ये क्या रिफ्लेक्सेस हैं। तो इन चीज़ों को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती और ये आपके अंदर बॉडी के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं। सो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं जो आपको याद रखनी है, आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा लास्ट आपका फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न नाम से बता रहा है एक्शन जो है उसका फिक्स्ड होगा। अब इसमें एग्जांपल्स तो बुक में भी दी हुई है, एक मेल डोमिनेंस की, कि एक मेल है जिसके अगर टेरिटरी में कोई और आ जाता है ऑर्गेनिज्म तो वो उससे लड़ता है, उसको बाहर भगाता है। ये तो चलो एक एग्जांपल हो गई, लेकिन आपको याद कैसे रखना है, आपको याद ऐसे रखना है कोई ऐसा पैटर्न, कोई ऐसा बिहेवियर जो कि रिपीटेड हो और जिसको सिखाने की ज़रूरत ना हो।
यानी कि वो नेचुरली हो, ठीक है। इस टाइप के बिहेवियर को हम कहते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू लर्न बिहेवियर। लर्न बिहेवियर के बारे में अगर हम बात करें तो लर्न बिहेवियर क्या होता है, वो जो हमने सीखा हो। अब इसकी जो है 6 टाइप्स हैं वैसे तो, और टीचर्स ज़्यादातर मैंने देखा है जो है ना घबराते हैं यहाँ पर पढ़ाने में, क्योंकि इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोलैप्स करती हैं, ओवरलैप करती हैं, ठीक है। तो गलती कहाँ होती है, गलती वहाँ होती है जब आप एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझना चाहिए बाय डेफिनेशन, और एग्जांपल्स जो हैं फिर इस पर अप्लाई की जा सकती हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको समझाऊंगा सारी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स आप मुझे देंगे और फिर हम उसको साथ में सॉल्व करेंगे कि कौन सी कंडीशन पर फिट होती है। सो स्टार्ट करते हैं हम। नंबर 1 हमारा हैबिचुएशन। हैबिचुएशन नाम से बता रहा है कि हैबिट हो जाना, हैबिट बन जाना, ठीक है। वो लर्निंग जो हमें किसी हैबिट से बनी। क्या हो सकती है हमारी हैबिट्स, क्या क्या हो सकती हैं। नंबर जो एग्जांपल आपको देते हैं वो देते हैं आपके पास पिजन्स की, ठीक है। रोड पे अगर आप देखेंगे ना, अगर कबूतर का कोई पार्क है, वो पार्क तो नहीं कहते हैं, फुटपाथ है जहाँ पे कबूतर अगर दाना चुन रहे हैं और वहाँ से हाई ट्रैफिक रोड है, तो कबूतर क्या है, उड़ते नहीं हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है, उनको पता है कि यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, उनकी आदत है। इसी तरीके से कोई भी आपका बिहेवियर जो कि आपका लर्न बिहेवियर है, जिसमें आपकी हैबिट हो चुकी है। आसान एग्जांपल मैं ये दूँ कि आप रोज़ जब सेम अलार्म लगाते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप उस अलार्म से उठना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपकी हैबिट बन चुकी है कि आप अलार्म सुनना छोड़ देते हैं। तो एक हैबिचुएशन है ये। इसी तरीके से आपकी जो भी चीज़ की हैबिट बन जाए वो हैबिचुएशन बिहेवियर है। नंबर 2 इज़ आपके पास इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग कहते हैं इम्पोज करने को, ठीक है। ये वाला जो बिहेवियर होता है ये आपके ऊपर बचपन में लागू किया जाता है। सेंसिटिव पीरियड, यहाँ मैंने लिखा है सेंसिटिव पीरियड। सेंसिटिव पीरियड कब होता है, जब आप छोटे होते हैं, जब आप न्यू बॉर्न होते हैं, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, आप सीख रहे होते हैं, उस टाइम पे आपके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन इम्प्रिंट की जाती है, आपको सिखाई जाती है, वो आप हमेशा याद रखते हैं। जैसे कि बेटा बैठ के पानी पियो, बेटा सीधे पैर से घर से पैर निकालो, ठीक है, सीधे हाथ से खाना खाओ। तो अब आप जब भी खाना खाएंगे आप सीधे हाथ से खाएंगे, ठीक है। और अगर आप अच्छे अखलाक वाले हैं तो आप बैठ के पानी पिएंगे। इसी तरीके से जब आप घर में दाखिल होंगे तो आप सबसे पहले चप्पल उतार देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपकी कॉन्शियस माइंड में चल रही हैं और ये इम्प्रिंटेड है। क्यों? क्योंकि आपने सेंसिटिव पीरियड में ये चीज़ें सीख ली हैं। तो इस टाइप का बिहेवियर जो होता है ये कहलाता है इम्प्रिंटिंग बिहेवियर, और ये लर्न बिहेवियर है। नंबर 3 इज क्लासिक कंडीशनिंग। कंडीशनिंग आ गया, इसका मतलब कोई कंडीशन लागू हो रही है यहाँ पे, यानी कि कोई चीज़ है जो कि कंडीशनड पर है, ठीक है। होता क्या है इसमें, सबसे एक्सपेरिमेंट कॉमन एग्जांपल आपके पावलोव की है, जिसने एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। होता क्या है, मैं एग्जांपल से पहले जाने से पहले समझा देता हूँ। उसमें हुआ ये था कि नॉर्मल हम क्या करते हैं, स्टिमुलस को देख के रिएक्ट करते हैं ना, रिस्पॉन्स देते हैं। यहाँ पे इसने कंडीशन रखी कि एक स्टिमुलस के आने से पहले एक और स्टिमुलस आता था। यानी कि मुझे अगर कोई चीज़ है जो कि तंग करती है, यानी कि चलो एग्जांपल भी आ जाते हैं। अगर इसने क्या किया, इसने कुत्ते को क्या किया, गोश्त का टुकड़ा दिया, डॉग को गोश्त का टुकड़ा दिया, लेकिन उससे पहले उसने एक और स्टिमुलस लेकर आया। वो स्टिमुलस क्या था, बेल था, ठीक है। यानी कि स्टिमुलस से पहले, मेन स्टिमुलस से पहले एक इररेलेवेंट स्टिमुलस को लेकर आना, ठीक है। वो लेकर आता और फिर इसको लेकर आता, बार बार इस तरीके से करता। ये हैबिचुएशन नहीं है, बार बार इस तरीके से करता। तो कुत्ते को क्या समझ आ गया, डॉग को क्या समझ आ गया कि ये स्टिमुलस आने से पहले ये एक इररेलेवेंट स्टिमुलस आएगा ज़रूर। तो अगली दफ़ा जब भी इररेलेवेंट स्टिमुलस आता था तो डॉग उस पर रिस्पॉन्ड कर देता था, ठीक है। यानी कि मेन स्टिमुलस आया भी नहीं है और रिस्पॉन्स आ गया है। इसकी वजह क्या है कि आपको कंडीशन बना दी गई है। इस तरीके की बिहेवियर को हम कहते हैं क्लासिक कंडीशनिंग। इसकी एक और एग्जांपल है, हम बच्चे जब ब्रेक होती है तो क्या होता है, घंटी बजती है, ठीक है। अभी हमने लंच खाया भी नहीं, लेकिन हमें पता है ब्रेक की जब बेल बजी है तो इसका मतलब क्या है, अब लंच आएगा। तो हमारे पेट में ना गुड़गुड़ होना शुरू हो जाती है, हमें भूख लगना शुरू हो जाती है। सो इस तरीके की जो बिहेवियर है वो है क्लासिक कंडीशनिंग। नंबर 4 इज ऑपरेंट। ऑपरेंट लर्निंग कब आता है, ऑपरेंट लर्निंग आता है थ्रू रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ठीक है। और इसमें एक्सपेरिमेंट किया था स्किनर ने। रिवॉर्ड और पनिशमेंट क्या मतलब कि कोई ऐसा बिहेवियर जिसकी वजह से आपको नज़र आए कि अगर मैं ये काम करूँगा तो या तो मुझे सज़ा मिलेगी या मुझे फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपको सज़ा मिलेगी तो जाहिर है आप वो काम नहीं करेंगे, और अगर आपको फ़ायदा होगा तो आप वो काम करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो बिहेवियर होता है इसको हम कहते हैं रिवॉर्ड और पनिशमेंट बिहेवियर, या फिर ऑपरेंट लर्निंग, या फिर इसका एक और नाम है ट्रायल, ठीक है, ट्रायल एंड एरर। इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर। तो ये आपने याद रखना है कि ट्रायल एंड एरर बिहेवियर कौन सा होता है आपके पास, ऑपरेंट लर्निंग होता है। स्किनर ने इसमें एक्सपेरिमेंट किया था। स्किनर ने क्या किया कि कुछ छोटे छोटे जानवरों को रखा, ठीक है, और उनके आगे एक लीवर बना दिया, ठीक है, जिसको पुश करता था और खाना आ जाता था, ठीक है।
तो क्या किया उसने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक इसने खुद पुश किया और खाना आ जाता था। तो क्या हुआ कि जो एनिमल थे उन्होंने देखा कि अच्छा लिवर पुश करने से खाना आ जाता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद लिवर पुश किया तो खाना आ गया। तो ये क्या है, रिवॉर्ड आ गया। इसके एक और एग्जांपल अगर हम देख लें, कोई बंदा है जो ऑफिस लेट जाता है, ठीक है, देर से उठता है, लेट जाता है, तो क्या होता है, इसके बॉस उसको पनिश देता है किस तरीके से कि उसकी सैलरी कट जाती है। अब उसको पता चल गया अगर मैं लेट जाऊँगा तो मेरी क्या होगी, सैलरी कटेगी, तो वो हमेशा टाइम पर पहुँचेगा। तो इस तरह की लर्निंग को हम कहते हैं ऑपरेंट लर्निंग, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ लर्निंग इज लेटेंट लर्निंग। लेटेंट मतलब होता है लेटर पीरियड, यानी कि लॉन्गर, कुछ टाइम बाद को कहते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली होता है आप अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको यूटिलाइज करते हो अपनी न्यू जगह पे, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि मुझे प्रीवियसली किसी चीज़ की नॉलेज तो थी, लेकिन अब कोई न्यू चीज़ मेरे सामने आई है और मैंने देखा कि इन दोनों का रिलेशन बन रहा है, तो मैं वो नॉलेज को यहाँ यूज़ कर लूँगा। इस तरीके की लर्निंग को कहते हैं हम लेटेंट लर्निंग। बेस्ट एग्जांपल आपके पास होती है, आप बचपन से मैथ्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे मैं क्विक मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, तो जब मेरे पास फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो मैं क्या करता हूँ, अपनी क्विक मैथ्स को फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में यूज़ करता हूँ। तो ये मेरी लेटेंट लर्निंग है, ठीक है। और इन डिफरेंट सिचुएशंस आप यूज़ करते हैं किस चीज़ को, अपनी नॉलेज को। लास्ट आपके पास इंसाइट लर्निंग। इंसाइट का मतलब आपकी क्रिएटिव माइंड की लर्निंग, ठीक है। अब आपको फॉर एग्जांपल कोई 3-4 लकड़ियाँ दे दे और आपको बोले आप कुछ बना के दिखा दो, ठीक है, या आपको एक पिंजरे में, फॉर एग्जांपल आपको तो नहीं बंद करेंगे, खैर इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया था कि 4-5 डब्बे लिए, ठीक है, और उसको एक जेल यानी कि पिंजरे के अंदर रखा और एक चिंपैंजी को रख दिया, ठीक है, और देखा कि वो क्या करता है। अब चिंपैंजी ने क्या किया, अपना दिमाग लगाया, इनसाइड लर्निंग, उसने सोचा कि मैं अपना क्रिएटिव क्या कर सकता हूँ। उसने उन सारों को एक साथ लगाया और उनके ऊपर चढ़ के और जंप करके बाहर निकल गया। तो ये क्या था, उसकी क्रिएटिव माइंड लर्निंग थी, इनसाइड लर्निंग थी। तो इस टाइप की लर्निंग को हम कहते हैं इनसाइड लर्निंग। एंड हियर वी कंप्लीट द चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। थैंक यू सो मच।